me at Hintermint. Hello everyone and welcome back to Hint to Me. Today we have taken up a topic that naturally spurs everyone's interest, चाहे वो किसी भी फील्ड या बैकग्राउंड का क्यों ना हो. Everyone is looking for ways to double their income, right? So what if we told you doubling your money is not as hard as it sounds, and not through any shady scheme that you find on the internet, okay? But through a very legitimate, that is investing. Yes. अगर आप सीखने के लिए और राइट अमाउंट ऑफ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आप आपके इन्वेस्टमेंट पे 100% रिटर्न पा सकते हैं. आप मुझे अभी पूछेंगे कि कैसे? तो सवाल ये नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं, क्योंकि ओवर टाइम किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा डबल होना ही है. सो दैट्स नॉट द डील हियर. द क्वेश्चन इज हाउ सून डू यू वांट टू अचीव दिस? ओके, For that, let's get you acquainted with a simple formula, जिसको मैं कहता हूँ Rule of 72. तो भैया ये Rule of 72 हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि आपको जितने सालों में आपका पैसा डबल करके चाहिए, divide that number of years with 72, और उसके बाद आपको जो नंबर मिलेगा, that will be your annual target return. समझे? चलो कोई बात नहीं, आपको ना मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ. लेट्स से कि आपने XYZ अमाउंट का मनी 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और आपको 5 साल में वो पैसा डबल होके चाहिए. डिवाइड 5 विद 72, आंसर 14.4. तो ये 14.4% जो है वो है आपका एनुअल टारगेट रेट. मतलब हर साल आपको 14.4 एनुअल टारगेट इनकम चाहिए टू डबल योर मनी इन 5 years. तो यहाँ पे आप एक बात नोटिस करिए कि जितने कम टाइम में आपको आपका पैसा डबल होके चाहिए, उतना ज़्यादा आपका एनुअल टारगेट होगा. मतलब अगर आपको आपका पैसा 20 सालों में डबल होके चाहिए तो आपका एनुअल टारगेट होगा कम, और अगर यही पैसे अगर आपको 2 साल में डबल होके चाहिए तो आपका एनुअल टारगेट होगा ज़्यादा. और जितना ज़्यादा एनुअल टारगेट रेट, उतना ही ज़्यादा रिस्क. समझ गए? तो भैया हम ना फिर से पहले वाले सवाल पे आके रुक जाते. सो व्हाट डू आई डू? द चैलेंज इज आइडेंटिफाइंग द राइट एसेट्स दैट कैन प्रोवाइड यू लार्जेस्ट रिटर्न इन योर ओन डिजायर्ड टाइम एंड टाइम टेबल. तो हम ना आपको अभी ऐसे 5 तरीके बताने वाले हैं जो अप्लाई करके आप आपके पैसे डबल कर सकते हो. Invest in blue chip stocks. Blue chip stocks are the cap stocks of reputed and well-established company with a stable growth rate. ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर करा जाता है क्योंकि इन सारी कंपनीज की एक स्टेबल इनकम होती है. अगर आप लाइफ में ज़्यादा रिस्क उठाना नहीं चाहते हो तो ये आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है. आपको करना यही है कि इन कंपनीज की 1 year, 3 year और 5 years की एवरेज इनकम रिटर्न देखकर आप बाद में डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए. स्टॉक्स और बॉन्ड्स. अगर आप आपका पैसा डबल करने के लिए एक कंजर्वेटिव तरीका ढूंढ रहे हैं, तो बॉन्ड्स और स्टॉक जैसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ना आपका इनकम इंटरेस्ट या डिविडेंड के फॉर्म में देते हैं. और ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिलता है, ये आप इकट्ठा कर सकते हैं और फिर री इन्वेस्ट कर सकते हैं इसी इंटरेस्ट रेट पे, अगर आपको आपका पैसा डबल करके चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड इन अ बॉन्ड दैट मैच्योर्स इन 7 years and it gives you 6% आफ्टर टैक्स रिटर्न एनुअली. तो अगर हमने रूल ऑफ 72 को इधर अप्लाई किया तो आंसर आता है 12 years. आपको 12 साल में आपका पैसा डबल होके मिलेगा. बट व्हाट इफ आपको 12 साल के कम में आपका पैसा डबल होके चाहिए? तो आप एक चीज कर सकते हो. 7 साल के बाद जब वो बॉन्ड मैच्योर होगा तब, और इसके लिए ना स्टॉक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि स्टॉक्स ऑफर यू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो 7 साल के बाद स्टॉक में इन्वेस्ट करो
या इन्वेस्ट इन स्टॉक इन द फर्स्ट प्लेस, अगर आपको 12 साल के अंदर आपके पैसे डबल होके चाहिए तो। इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ रेट, अगर आपके एपेटाइट में सब्सटैंशियल रिस्क फैक्टर है तो आप बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगभग सारी कंपनियां एक मैच्योरिटी फेज आने से पहले ग्रोथ फेज से गुजरती है। हाँ, पर ये कंपनियां आपको ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाएंगी बिकॉज इवन दे नीड अर्निंग्स फॉर री इन्वेस्टमेंट। पर इन कंपनियों के स्टॉक्स के कैपिटल अप्रिशिएशन से काफी कमाई हो सकती है। मतलब कम रेट में एक स्टॉक खरीदना और उसको फिर हायर रेट में बेच देना। हाँ, पर अगर कंपनी चूज करने में गलती हो गई तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो, आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो कंपनी का पोटेंशियल ग्रोथ देख के ही उसमें इन्वेस्ट करिए। रियल इस्टेट, हाँ मैं मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में रियल इस्टेट ने काफी अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस दिया है, जिससे कि शायद उसके ऊपर का भरोसा आपका उड़ गया हो। बट डोंट वरी, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी रियल इस्टेट से थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। और अगर रियल इस्टेट का कैपिटल अप्रिसिएशन डाउट स्फीयर में आता भी है तो भी देयर आर अदर वेज जिससे कि आप इनकम पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रेंटिंग योर स्पेस फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस और पुटिंग अप योर स्पेस ऑन एयरबीएनबी, ओयो, या रेंटिंग इट एज एन ऑफिस, co-working spaces. Opportunities are very endless with real estate. You can just still try it. Last but not the least, startup. जी हाँ, startups are the best option to double your money, but also they involve higher risk. Historically देखा जाए तो 10 में से सिर्फ एक कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है। But if you are lucky enough, or rather if you are smart enough to spot that one company among 10 जो बहुत आगे जाके promising career कर सकती है, then you will thank yourself for investing faith in those young lads. पर हाँ, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि स्टार्टअप में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि शायद इनिशियल ईयर्स में वो स्टार्टअप ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर पाए, पर अगर उनका प्रोडक्ट प्रॉमिसिंग है तो आगे जाके आपको एक स्टीप ग्रोथ दिखाई दे सकती है। So that's all for today's video. If you like what we put out for you, please subscribe to our channel so that you are always aligned on the path of financial soundness.